ये भी होता है और कीर्तन चर्चा द्वारा भी होता है। कथा भी कीर्तन ही है, भगवान की कीर्ति गाना, भगवान का यश गाना, भगवान का नाम गाना, भगवान की महिमा गाना, भगवान की लीला गाना, भगवान के रूप की चर्चा करना, ये सब कीर्तन के प्रकार हैं। तो कहा राजन, कलयुग के लिए तो एक ही सिद्धांत है, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नाम अनुकीर्तनम। अनुकीर्तनम, कीर्तन प्रेमी इस शब्द को समझें। अनुकीर्तनम, अनु उपसर्ग लग जाता है जब, तो इसका अर्थ होता है किसी के पीछे चल करके कीर्तन करना। अब किसके पीछे चलना चाहिए कीर्तन में? फिल्मी गीतों के, पाकिस्तान की कवालियों के पीछे, गजलों के पीछे, शेरो शायरी के पीछे? किसको कहते हैं कीर्तन? किसके पीछे चलना है? महापुरुषों की वाणी के पीछे, परमात्मा के नाम के पीछे, रूप के पीछे, लीला के पीछे, धाम के पीछे। यही वास्तविक कीर्तन है। मैं क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, आज संकीर्तनकारों ने संकीर्तन का स्वरूप बिगाड़ दिया है। हो हल्ला ज्यादा है और भगवान नाम की चर्चा कम है। मोटे मोटे झूठ बोलते हैं लोग ठाकुर जी के सामने बैठ के, हम तेरे दीवाने हो गए, हम तेरे मस्ता। अरे माया का दीवाना है तू, परिवार का मस्ताना है तू, फैशन ने तुझे लूटा हुआ है, खान पीन का शौकीन है तू, और भगवान को कह रहा है कि मैं तेरा शौकीन हूं, मैं तेरा दीवाना हूं। तू तो पैसे का दीवाना है, फैशन का दीवाना है। मोटे मोटे झूठ ठाकुर जी के सामने बैठ के बोलते हैं लोग, और फिर कहते हैं जी हम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे कीर्तन का माफ करना कोई लाभ नहीं है, ये आत्म प्रवंचना है। आप अपने आप को ठग रहे हो। जिस दिन शुद्ध नाम गाते गाते तुम्हारी आंखों से अश्रु बहने लग जाए, उस दिन समझना कि आज कीर्तन हुआ। स्वयं भगवान श्री राम ने 3 अवस्थाएं बताई। अगर इन 3 स्थितियों को आप छू रहे हो तो समझना आपका कीर्तन हो रहा है, आपका भजन हो रहा है, नहीं तो सब बकवास हो रहा है। तो 3 अवस्थाएं सुनो ध्यान से। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। पहली अवस्था क्या है? भगवान का नाम गाते सुनते, भगवान की कथा कहते सुनते शरीर पुलकायमान होने लग जाए, रोए नाचने लग जाए। रोए नाचने लग जाए। दूसरी स्थिति, कंठ अवरुद्ध होने लग जाए, गाते गाते बोलते बोलते गला रुकने लग जाए, मानो किसी ने अंगूठा रख दिया हो यहां पर। और तीसरी अवस्था, नयन बह नीरा, आंखों से अश्रु जलधारा प्रवाहित होने लग जाए। इन 3 स्थितियों को अगर आप छू रहे हो तो आपका भजन है, आपका कीर्तन है, आपका सत्संग है। तीनों में से एक भी नहीं तो समझो अभी नर्सरी में भी प्रवेश नहीं हुआ। कीर्तन करना, भजन करना पत्थर दिल लोगों का काम नहीं है। इसके लिए नरम हृदय चाहिए, कोमल हृदय चाहिए, पिघला हुआ मानसिक धरातल चाहिए, पिघला हुआ। पुराने समय में ताम्र पत्थर लिखे जाते थे, तांबे पर लिखा जाता था। क्या कठोर तांबे पर कुछ लिखा जा सकता है? नहीं ना। क्या करते थे वो? तांबे को हल्का हल्का पिघलाते थे, फिर इसके ऊपर छाप लगाते थे, तो वो सदा सदा के लिए प्रिंट हो जाता था, छप जाता था। ऐसे ही अगर ठाकुर जी को आप अपने हृदय में छापना चाहते हैं तो फिर पिघला हुआ हृदय चाहिए, नरम हृदय चाहिए, पाप रहित हृदय चाहिए। कठोर हृदय वाला भजन नहीं कर सकता। तो सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग में अनुकीर्तन की महिमा है। योगी जनों ने मुक्ति का यही उपाय सोचा है।
हम बैठ करके 7 दिन कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा करेंगे। लेकिन कीर्तन के कुछ नियम बताए, कथा के कुछ नियम बताए सुखदेव जी ने। पहली सबसे जरूरी बात, सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन करें। जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जानी, वंदऊ सबके पद कमल सदा जोहरी जुग पानी। सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन करें। पेड़ पौधे हों, पत्थर हों, कन हो, जन हो, सब में मेरे इष्ट का वास है। यह मजबूत भाव जिसका है, वही सचमुच नाम का, कथा का अधिकारी है। दूसरी बात बताई कथा वालों के लिए, कीर्तन वालों के लिए, जगत व्यवहार जितना जरूरी है उतना ही जगत व्यवहार में फंसो। फालतू अपने आप को फंसाने की कोशिश मत करो। जहां तुम्हारे बिना गुजारा हो सकता है वहां जाने से बचो। ये जो हमको वहम है ना, हमारे बिना दुकान नहीं चलेगी, हमारे बिना व्यापार नहीं चलेगा, हमारे बिना घर नहीं चलेगा, ये वहम है। अगर अभी आंख बंद हो जाए तो कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तो जहां तुम्हारा उपस्थित रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है जगत व्यवहार में, वहीं जाओ। बाकी समय भगवान के चिंतन में बिताओ, भजन में बिताओ। ये मनुष्य जीवन बार बार मिलना है क्या? और ये जगत निभाने के लिए शरीर नहीं मिला है, भगवान से प्रेम सिद्ध करने के लिए ये जन्म मिला है। भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी भरिया। ये गोविंद की प्राप्ति के लिए तुझे शरीर मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला, रिश्तेदारियां निभाने के लिए नहीं मिला, केवल व्यापार के लिए नहीं मिला। व्यापार उदर पूर्ति के लिए है, व्यापार भगवान से नहीं मिलाएगा। ये सब बंधन है, ये सब प्रपंच हैं, ये सब शरीर के दोष हैं। इसलिए बहुत सावधानी से किनारा करना है। किनारा भी ऐसे करना है कि किसी को पता ना चले कि मैं किनारे पर हूं, नहीं तो फिर भी ये दुनिया जीने नहीं देगी। अरे जी आजकल तो तुसी आकड़ी ची आ गए हो, आजकल तो तुसी बड़े भगत बन गए हो, फिर दुनिया पीछे पड़ जाएगी। किनारा भी बड़े तरीके से करना है, यही चतुराई है। और कोई चतुराई मत रखना जीवन में। माँ बेचारी बैठी रहती है, बेटा आएगा तो रोटी खाऊंगी। 11 बज गए, 12 बज गए, और बेटा अपने मित्रों के साथ बर्गर खा करके मौज कर रहा है बाहर। माँ भूखी बैठी रहेगी। क्या करना है ऐसे व्यवहार को? तो सुखदेव जी कहते हैं